morning student class 11. Today we will read lesson 2 Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ हैं तो। इस चैप्टर में बताया गया है कि जो राइटर है और उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं और वो बहुत पहले से समुद्री यात्रा करने के लिए ठानते हैं और अपना पूरा लीजर टाइम इसी में स्पेंड करते हैं कि किस तरीके से हमको समुद्री यात्रा करना है और किस तरीके से वो समुद्री यात्रा के लिए निकलते हैं और उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। In July 1976, my wife married son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. यहाँ पे क्या बता रहा है, ये जो बात है वो जुलाई 1976 की है। 1976 में जुलाई में मैं, राइटर बता रही है, मैं, मेरी वाइफ मैरी और मेरा जो बेटा है सन जोनाथन जो 6 साल का है, मेरी एक बेटी है सुजैन जो 7 साल की है, हम चारों ने मिलकर क्या किया था, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से अपनी समुद्री यात्रा में रवाना हुए थे। और उन्होंने 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक ने जो 200 साल पहले जो समुद्री यात्रा किए थे वही यात्रा को ये दोहराना चाहते थे। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, राइटर जो है वो 37 साल पहले के व्यवसायी है, एक बिजनेसमैन है और वो क्या करते हैं, राइटर और उनकी वाइफ मैरी मिलके समुद्री यात्रा में जाने के लिए योजना बनाते हैं। Had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. For the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British waters. और 16 साल वो क्या करते हैं, अपना सारा लीजर टाइम, फ्री टाइम में किसमें बिताते हैं, आनंद काल में समुद्री यात्रा करने के लिए अपना जो टाइम है उस पर स्पेंड करते हैं कि किस तरीके से हम समुद्री यात्रा को दोहराएंगे। और समुद्री यात्रा के बारे में जो चतुराइयों को तीक्ष्ण करने में भी लगे हुए थे। Our boat Waywalker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built. उनका एक वेव वॉकर था। वेव वॉकर का मीनिंग होता है कश्ती या नाव। उन्होंने जो नाव बनाया था वो 23 मीटर लंबा था और 30 टन लकड़ी का बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ था। And we had spent months fitting it out and testing in the roughest weather we could find. और उन्होंने इस वेव वॉकर को, इस कश्ती को बनाने में कई महीने लगा दिए थे और इन्होंने जो वेव वॉकर थी उसका यूज कब किया था, ज्यादा से ज्यादा जितना भी खराब मौसम था उसमें उसका प्रयोग किया था। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 years 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। और उन्होंने क्या बताया, हमने अपने 1,05,000 किलोमीटर 3 साल की जो योजना बनाई थी, योजनाबद्ध यात्रा का जो पहला चरण था पश्चिमी तट अफ्रीका की केप टाउन से बहुत ही सुहावने ढंग से उन्होंने शुरू किए थे। Therefore, before heading east, we took on 2 crewmen, American Laurie Vigil and Swiss Herb Caesar, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. और उन्होंने 2 दलकर्मी, एक अमेरिका के रहने वाले, क्या नाम था जिनका, लॉरी विजिल, और एक स्विस का मीनिंग होता है स्विट्जरलैंड के निवासी को कहते हैं स्विस। स्विट्जरलैंड के रहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था क्या, हर्ब सीजर। ये 2 दलकर्मियों को उन्होंने अपने साथ में रख लिया था ताकि उनको दक्षिणी भारतीय महासागर की जो सबसे बड़ा महासागर है उसमें किसी भी तरीके से जो तूफान आए तो उसका सामना वो दोनों मिलके कर सके और हमें बचा सके, इसलिए वो दोनों दलकर्मी को अपने साथ में रखे थे। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन ही हमने क्या देखा कि समुद्री तूफान का जो सामना है उसको शुरू किया। For the next few weeks, they blew continuously. वो जो तूफानी समुद्री तूफान जो था बहुत ही तेज था और वो लगातार क्या हो रहा था,
कुछ हफ्तों तक लगातार वैसे ही बना हुआ था। Gales didn't worry me, but the size of the waves was alarming up to 15 meters as high as our main mast. मेन मास्ट का मीनिंग होता है मुख्य मस्तूल। जो नाव में पाल लगे होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा पाल होता है उसको बोलते हैं मेन मास्ट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं राइटर, गेल्स डिडंट वरी मी, जो तूफान थे वो तो मेरे को उससे ज्यादा परेशानी नहीं थी और ना ही ज्यादा डर लगा था, बल्कि परेशानी जो थी वो किससे हो रही थी, साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंगली अप टू 15 मीटर्स। जो वहां की लहरें थी, समुद्र की जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी वो कितने मीटर तक उठ रही थी, 15 मीटर, 15 मीटर ऊंची उठ रही थी। उससे मेरे को ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो हमारे मेन जो मस्तूल बने हुए थे, मेन मास्ट थे, वो उससे भी ऊंची लहरें थी। December 25th found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। फिर 25 दिसंबर तक हमने क्या देखा कि केप टाउन के पूर्व तक हमने 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करके हम कहाँ पहुंच गए, केप टाउन के पूर्व में पहुंच गए हैं। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही खराब। जब तक 25 दिसंबर आया तब तक मौसम जो था वो कैसा था, बहुत ही खराब था। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। वैसे ही मौसम में हमने बहुत ही अच्छी अपनी छुट्टियां बिताई और क्रिसमस का त्योहार भी मनाया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। अब 25 दिसंबर के बाद, क्रिसमस मनाने के बाद न्यू ईयर भी आ गया, लेकिन वेदर में, मौसम में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, वो जैसा का वैसे ही बना हुआ था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हमने सोचा था कि जो वेदर है, खराब मौसम है, वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और परिवर्तन हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और वह चेंज भी हुआ, बदला भी, फॉर द वॉर्स। वॉर्स का मीनिंग क्या होता है, खराब। जो मौसम था वो खराब तो था ही पहले से, वो बदला भी, लेकिन और भी ज्यादा खराब मौसम के अनुरूप हो गया। एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर gigantic। अब 2 जनवरी न्यू ईयर चला गया, 2 जनवरी को देख रहे हैं कि जो मौसम है वो और भी ज्यादा विशालकाय, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है। We were sailing with only a small storm jeep and were still making 8 knots। हम जो है छोटे वाले स्मॉल जीप को, छोटे वाले पाल को पकड़ के क्या कर रहे थे, सारे लोग, चारों लोग मिलके पकड़ के आगे बढ़ रहे थे और केवल 8 नोट, 8 नोट्स लिखा है। 8 नोट का मीनिंग होता है 8 मील की दूरी ही हम तय करके आगे बढ़े थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling toward us। जैसे ही हमने क्या देखा कि हमारी जो कश्ती है लहरों के साथ जैसे जैसे ऊपर उठ रही है, तो हम क्या देख रहे हैं, वहां पे समुद्र के, अनंत समुद्र को देख रहे हैं। To slow the as the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling toward us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears। और जो लहरों के जो फुहारे पड़ रहे हैं, स्प्रे पड़ रहे हैं, और जो लहरों की, हवाओं की जो आवाजें हैं वो हमारे कानों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रही है, बहुत ही ज्यादा कष्टदायी है। To slow the boat down, we dropped the storm jeep and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए, समुद्री यात्रा करने के लिए क्या रखा था, चित्रों को रखा था, डायग्राम को रखा था, जिसके सहारे वो समुद्री यात्रा कर रहे थे। वो चित्रों को उन्होंने क्या किया था, डबल लेस, दोहरी रस्सियों से बांधकर रख दिया था, और जो छोटी वाली जीप थी वो नीचे वहां पे पाल गिर गया था। Went through our life raft drill, attached lifeline down, oil skin and life jackets and waited। और हमने क्या पहना कि कुछ वहां पे साथ जुड़े हुए बचाव रक्षा रस्सी थी, और उन लोगों के पास में वाटरप्रूफ जैकेट थे। वे सारी चीजें उन लोगों ने पहन के क्या किया, जो मौसम खराब था उसके रुकने का इंतजार किया। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence। ominous का मीनिंग होता है बहुत ही अशुभ, अशुभ शांति के साथ में। पहली विपत्ति का इशारा कब मिला, 6 बजे मिला था, बहुत ही भयानक विपत्ति का। The wind dropped and the sky immediately grew dark। हवा का चलना बंद हो गया था और अचानक से
उनकी जो वेव वॉकर एक कश्ती है उनके ऊपर अचानक से अंधेरा छा गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड आउट ऑफ द शिप। और क्या हो गया, भय के साथ मैंने यह महसूस किया कि जो हवा जो चल रही है वो कम हो गई है, आकाश के ऊपर काले बादल छा गए हैं और फिर गर्जना शुरू हुई। ग्रोइंग रोर, रोर का मीनिंग होता है दहाड़ना या गर्जना शुरू होना। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड आउट ऑफ द शीप, शीप के ऊपर पूरा काले बादल छा गए हैं। विथ हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड। तब मैंने महसूस किया भय के साथ में कि जो काले बादल ऊपर छाए हुए वो वास्तव में बादल है ही नहीं, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। वो एक ऐसी लहरें थी जो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। और जो लहरें थी वो एक ऐसा लहर था जिसे मैंने कभी नहीं देखा था और वो सीधा ऊपर की ओर था और अन्य लहरों से बहुत ही ज्यादा बड़ा था और दुगना था और भयानक भी। विथ अ प्राइडफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, वो क्या था, बहुत ही ज्यादा भयानक भी था। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक लेसन समझ में आया होगा। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में।